नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित विश्वविख्यात ताजमहल की। वामपंथी इतिहासकारों के उस झूठ से पर्दा हटाएंगे जिसमें ताजमहल को महिमा मंडित करके उसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल का कब्रगाह बताया गया था। 20,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए जिन्होंने ताजमहल बनाया, ये बताया गया। शाहजहां वहां बैठकर रोज मुमताज को याद करता था। बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। वहां शाहजहां और मुमताज का मकबरा मौजूद है। ऐसे अनेक झूठ जो मुगलों की वाहवाही करने के लिए गढ़े गए थे और जिनमें रत्ती मात्र भी सत्यता नहीं है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालकर ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों को खोलने का आग्रह किया गया है और कोर्ट द्वारा वो याचिका स्वीकृत भी कर ली गई। तो निसंदेह बहुत बड़े बड़े रहस्यों पर से पर्दाफाश होने वाला है। आइए देखते हैं क्या था ताजमहल का सच और किस वजह से उसे तेजो महालय कहा जाता है। सर्वप्रथम इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक जी की बात करें। सबसे पहले उन्होंने ही अपनी किताब तेजो महालय में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 सबूत प्रस्तुत किए थे। जी हाँ, 700 फैक्ट्स हैं ये साबित करने के लिए कि ताजमहल ही तेजो महालय है। ये 700 चिन्ह बताते हैं कि ताजमहल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ताजमहल का निर्माण 1212 में राजा परमारदिदेव द्वारा किया गया था, जो कि एक भव्य शिव मंदिर था। बाद में राजा मान सिंह ने उसे अपना महल बना लिया था, ऐसा कहा जाता है, और उनके पोते जय सिंह ने यह महल शाहजहां को बेच दिया था, जो इस जगह पर एक भव्य इमारत अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने वो जमीन खरीदी थी। अनेक इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि ताजमहल की जगह एक वैदिक मंदिर हुआ करता था। अमेरिका के मशहूर इतिहासकार स्टीफन नैप ने भी अपने लेखों में इसका उल्लेख किया है। मुगल दरबारी अब्दुल हमीद भी अपनी पुस्तक बादशाह नामा में लिखते हैं कि शाहजहां ने जय सिंह से यह जमीन खरीदी और उस पर ताजमहल बनवाया। अब शाहजहां ने महल पूरा तोड़कर नए सिरे से इमारत बनाई या उसी महल को फेर बदल करके और उसे नाम ताजमहल का दे दिया, यह सारी चीजें अभी संशय का विषय है। इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। यह शंका इसलिए हो रही है क्योंकि ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 कमरे बंद हैं, उनकी बनावट पुराने महलों जैसी है, जिससे लगता है कि यह जय सिंह के महल का ही हिस्सा रहा होगा। यह भी उल्लेख है कि 1652 में औरंगजेब ने अपने पिता को पत्र लिख के बताया था कि ताजमहल की इमारत में कई जगह दरारें आ गई हैं, जिन्हें तत्काल ठीक करना पड़ेगा वरना इमारत गिर सकती है। जबकि ताजमहल 1653 में बना, तो 1652 में उसमें दरारें कैसे आ गई? इसका मतलब है कि पुराना ढांचा गिराया नहीं गया था। सीधा सा मतलब है। ताजमहल के तहखानों, सीढ़ियों व अंदर के बंद कमरों को देखकर आज भी लगता है कि ये किसी पुराने महल का हिस्सा है। ये सभी लाल पत्थरों से बने हुए हैं।
उनके झरोखों को शाहजहां ने मिट्टी, बालू आदि से सील करवा दिया, बंद करवा दिया था। बंद कमरों की दीवारों, छतों, गैलरी व सीढ़ियों के आसपास आज भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी व हिंदू धर्म प्रतीकों के चिन्ह मौजूद हैं। बाहर के हिस्सों में भी अगर देखेंगे आप तो कमल के फूल, नारियल, त्रिशूल, आम की पत्तियां जैसे अनेक हिंदू प्रतीक मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है और समझ सकता है कि किसी मुस्लिम मकबरे, मस्जिद, दरगाह आदि पर ये सारे चिन्ह कभी नहीं दिखते। मुख्य कक्ष, जिसमें संभवतः शिवलिंग रहा होगा, के चारों तरफ परिक्रमा पथ बना हुआ है, जो सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों में होता है। यदि आपको ध्यान हो तो हमारे शिव मंदिर में ऊपर नीचे 2 मंजिलों पर शिवलिंग स्थापित करने की एक परंपरा रही है, जैसा कि आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में देख सकते हैं। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में तथा एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में बनी हुई है, जो कि ये लगता है कि वो ऊपर नीचे उन दोनों जगहों पे शिवलिंग ही रहा होगा, और उन दोनों को, ऊपर और नीचे दोनों कब्रों को मुमताज का बताया जाता है, जबकि सभी को पता है कि मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में दफनाया गया था और आज भी उसकी कब्र वहां मौजूद है। कुछ वामपंथियों ने सत्यता प्रमाणित करने के लिए यह भी लिखा कि मरने के 1 वर्ष बाद मुमताज के शरीर को बुरहानपुर से निकालकर यमुना किनारे दफना दिया गया था। 1 वर्ष बाद किस अवस्था में शरीर को निकाला गया होगा और पुनः दफनाया गया होगा, अल्लाह जाने। फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने लिखा कि ताज के निचले हिस्से में, वो निचले हिस्से को रहस्यमयी कहते हैं, वो कहते हैं कि ताज के निचले रहस्यमयी कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां चकाचौंध कर देने वाली वस्तुएं थीं। केवल गैर मुस्लिम चौंधिया जाते थे वहां जाकर, मुस्लिम नहीं। सीधी सी बात है, हिंदुओं से छुपाया जाता था। लेकिन वो ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिसे हिंदुओं से छुपाया जाता था? नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, प्राचीन हिंदू घाट और शवदाह गृह मौजूद हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो यकीनन इन सबको नष्ट कर दिया होता, इन्हें वहां रहने नहीं देता। इससे भी साबित होता है कि शाहजहां ने पूरा ताजमहल नहीं बनवाया। इतिहासकार बताते हैं कि 1934 में अंग्रेजों ने इस 22 कमरों को खोलकर देखा था और उसके बाद वहां ताला लगा दिया, जो आज 88 साल बाद भी नहीं खुले। मतलब साफ है कि उसमें हीरे, जवाहरात और कीमती मूर्तियां नहीं हैं, वरना अंग्रेज उन्हें उठा ले गए होते। दरअसल वहां है क्या? वहां दीवारों पर, खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की भव्य आकृतियां हैं, जिन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता, जिन्हें नष्ट करने पर पूरी की पूरी इमारत गिर जाने का डर है। इसीलिए किसी ने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया। उसे सहेजने के सिवा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वरना आप ही सोचिए कि वहां पे हिंदुओं का प्रवेश क्यों वर्जित होता। यह बताया जाता रहा है कि समय समय पर गोपनीय ढंग से इन 22 कमरों व तहखानों की मरम्मत सरकार द्वारा कराई जाती रही है। अंतिम बार ये कहा जाता है कि अंतिम बार 2015 में इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वह कमरे कभी नहीं खुले। नीचे बने तहखानों से होकर एक रास्ता सीधा लाल किले तक जाता है, जिसे लोहे की जाली से बंद करवा दिया गया था। ऐसे ही यमुना नदी से
एक रास्ता सीधे ताजमहल में घुसने के लिए है, सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि उनसे शाहजहां अक्सर नदी के द्वारा ताज में प्रवेश करते थे, उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। ताजमहल का जो बेस है वो लकड़ी पर बना हुआ है। बड़े आश्चर्यजनक बात है कि इतनी भव्य इमारत का बेस लकड़ी पर बना हुआ है, और वो लकड़ी ऐसी है जिसे जितना पानी मिले वो उतनी ही मजबूत होती है। यमुना के पानी के कारण वह आज तक वैसी के वैसी ही है जैसी बनाई गई थी। ताजमहल के शिखर पर सोने का कलश है जो 30 फीट ऊंचा है। मकबरे में कलश लगाया जाता है, वो भी सोने का, यह पहली बार सुना। ऐसे ही 700 प्रमाण मौजूद हैं तेजो महालय के। अब देखना है कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठता है। केस तो शुरू हो ही चुका है, और मेरी तरफ से शेर है ताजमहल के लिए कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को धोखे के सिवा कुछ न दिया। सारी दुनिया को धोखे के सिवा कुछ न दिया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े। हमारे ग्रुप का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अन्य सूचनाएं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।